नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि आईआईटी के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 10 दिन बच रहे हैं। अब आप इस 10 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरे जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के बाद मात्र 10 दिन बच रहे थे और उस 10 दिन में मैंने आईआईटी पे ध्यान दिया था। उससे पहले कभी मैंने आईआईटी पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ आइज़र का फॉर्म भर दिया था, वो भी सेकंड ऑप्शन मान के ही कि अगर कहीं आईआईटी में अच्छी ब्रांच ना मिली तो ही मैं आइज़र जाऊंगा। और जी हाँ, वैसा ही हुआ। आईआईटी में अच्छी ब्रांच ना मिली तो मैंने आइज़र का दामन पकड़ लिया। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा कि मैंने जो 10 दिनों के अंदर आईआईटी की प्रिपरेशन की, देखिए मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप 10 दिन के अंदर यानी 10 दिन आईआईटी की प्रिपरेशन करके 10 दिन में आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने वो 10 दिनों के अंदर आईआईटी क्रैक नहीं किया, उसके पीछे मेरी 3 सालों की मेहनत और भी थी। 2 साल तो वो फाउंडेशन वाली मेहनत और 1 साल ड्रॉप ईयर वाली मेहनत, वो टेंशन वाली मेहनत। आप लोग तो जानते ही हो ड्रॉप ईयर में क्या क्या विचार आते हैं कि चलो फांसी पे चढ़ जाते हैं, अपने आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। तो ये सारे विचार को मैं झेल कर तो ये कहना कि 10 दिन में मैंने क्रैक किया तो ये एक तरीके से गलत भी होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 10 दिन बढ़िया से ना पढ़ें तो आपका प्रिपरेशन बिगड़ सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 10 दिन में किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। देखिए, मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं अपनी कहानी बताऊँगा। अगर मेरी कहानी से आपको समझ में आए तो आप समझ जाओ, क्योंकि मेरे कहने से आजकल तो मैं देखता हूँ कि बस स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, ये लो स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी पे व्यूज़ भी आते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो व्यूज़ कमाते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको अपना मानता हूँ। तो मैं अपनी कहानी बताऊँगा, और उससे आप निष्कर्ष निकालोगे, उससे आप कंक्लूज़न निकालोगे। तो दोस्तों, मैंने जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के बाद क्या किया, ये 10 दिन बच रहे थे तो मैंने सोचा चलो आईआईटी का पेपर खोल के देखते हैं, क्योंकि उससे पहले तक मुझे आइज़र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको अगर उसके पेपर के टफनेस लेवल को जानना है तो व्हाट यू कैन डू, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने देखा, अरे वाह, मैथ तो मेरे से खट खट बन रहा था, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री भी खट खट बन रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों, फिज़िक्स में मेरे साथ क्या बताऊं क्या हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। एक तो पीवाईक्यू भी नहीं बना और एग्ज़ाम में भी मुझसे फिज़िक्स नहीं बन रहा था। मैंने तुक्का का सहारा भी लिया। हालांकि देखिए, एग्ज़ाम के दिन मैंने वही किया जो मेरी मजबूती थी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए कि आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आईआईटी का हो, नेस्ट का हो, जेईई का हो, नीट का हो, हर एग्ज़ाम में आपको एक ही मात्र ऐसा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है जो कि आपको धोखा नहीं दे सकता। नीट वालों के लिए शायद बायो भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री वो एग्ज़ाम है, वो सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में हर पेपर कितना भी टफ आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री उतनी टफ जा ही नहीं सकती। क्योंकि आप अगर रेडियस का ऑर्डर पूछ रहे हो तो कितना टफ बना दोगे आप एलिमेंट के रेडियस के ऑर्डर को। तो दोस्तों, केमिस्ट्री आपका साथ हमेशा देगी। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले कर लेना, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको अच्छी लगे तभी आप करना। मैं आप पे कोई बोझ नहीं डाल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ जो होती है, देखो मैं उतना सीरियस भी बच्चा नहीं था जो आज लोग बोलते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन को छांटो कि तुमसे ये बनेगा, इस पे रेड मार्क, इस पे ब्लू मार्क करो, नहीं बनेगा, टफ है तो रेड मार्क करो, और बीच बीच में है तो हरा मार्क करो। तो देखो, ये सारी चीज़ मेरे से नहीं होती। हम बस जाते हैं, अगर क्वेश्चन दिखा बनने लायक है तो क्वेश्चन बनाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू मेरे देख के ही समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, और देख के ही समझ में आ जाता है नहीं बनेगा। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन है जो हमको लग रहा है कि बन जाएगा और हम उसके अंदर घुस गए तो हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अगर हमको समझ में आ गया कि नहीं बनेगा तो हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन से निकल भी जाते हैं। पहले मैं अपनी मैथ और केमिस्ट्री की कहानी बताता हूँ। देखिए, मैंने मैथ अटेम्प्ट किया और मैथ में मेरे 50 मार्क्स थे। मैथ में मैं सिर्फ पीवाईक्यू करके गया था और जेईई की जो तैयारी थी उसके बल पे गया था, और मैंने मैथ में 50 मार्क स्कोर किए। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले स्ट्रेटेजी मैं अपनी कहानी बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप फिज़िक्स और मैथ को किस तरीके से कर सकते हो। बेहद आसान, बेहद आसान, बेहद आसान। आप बस पूरी बात सुनो। मैं फिज़िक्स में आपके 30 प्लस मार्क दिलवाने का दावा करता हूं।
नहीं, दावा नहीं करना चाहिए। क्या पता आप बोलोगे कि भैया वीडियो तो देख के गए थे, एग्ज़ाम में कुछ और हो गया। तो दावा नहीं करूँगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी ज़रूर बताऊँगा। अगर तुमने पालन कर लिया, लगता है फिर दावा ही करने जा रहा था, लेकिन मैं दावा नहीं करूँगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम में बहुत सहारा हो जाएगा। तो देखिए, जब मैंने मैथ किया तो मैथ मेरा बन गया खटखट, केमिस्ट्री भी बन गया खटखट। तो केमिस्ट्री मैथ बहुत आसान आती और बायो भी आसान आती। फिजिक्स क्यों टफ आती अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो वो छांटेंगे कैसे? देखिए, वो मैथ टफ इसलिए नहीं देते क्योंकि बायो टफ हो नहीं सकती। तो बायो वाले बच्चों के लिए PCMB में सी भी आसान हो गया, तो फिजिक्स को टफ करना पड़ेगा अच्छे बच्चों को छांटने के लिए। उसी तरीके से मैथ वाले बच्चे PCMB में CM उनका टफ हो गया, तो फिजिक्स CM उनका आसान हो गया, तो फिजिक्स को टफ करना पड़ेगा क्योंकि छांटना भी तो है। मान लिया कि बायो तो आसान होती ही है, अगर वो मैथ टफ कर दें तो फिर यहाँ पे तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों का घाटा है, मैथ वाले बच्चों का घाटा है। इसलिए यहाँ की मैथ आसान होती और फिजिक्स इतनी टफ कर दी जाती कि जहाँ से सिलेक्शन, जहाँ से पता चल जाए कि कौन सा बच्चा क्रीम बच्चा है। तो फिजिक्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 क्वेश्चन तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले वही 7 क्वेश्चन चुनने होते हैं कि वो 7 क्वेश्चन कौन से हैं। और मेरी जो प्लेलिस्ट है, PYQ की प्लेलिस्ट है, जाके तुम मॉडर्न फिजिक्स, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बस फॉर्मूला रिवाइज करके आओ। तुम एडुनिटी के चैनल से फॉर्मूला रिवाइज करके आओ, क्लास 11 और क्लास 12 का। सबसे पहले तो क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करके आओ और आ जाओ मेरी इस वीडियो पे, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, और उसको जाकर देखो जाके कि किस तरीके से मैंने सिर्फ फार्मूला की मदद से 1-2 क्वेश्चन मात्र छोड़कर सारे फार्मूला की मदद से सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो तुम तो मेरे से बढ़िया इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो ज़्यादा कैपेसिटी है। नहीं, ये बोलना सही नहीं है कि मेरी कैपेसिटी कम। देखिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, तो बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो अब आप, बस मैं यही कह रहा कि फार्मूला रिवाइज करके आओ और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 घंटे का वीडियो देखिए। मैं पूरी PYQ की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दे रहा हूँ। तुमने अगर इसको कंप्लीट कर लिया, जाके बस फार्मूला रिवाइज करके आओ। और ज़्यादा नहीं, सब तो 1 घंटे से कम की वीडियो है। 1 घंटे से मैंने अभी तक 12 चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट कराए हैं। नहीं, 12 नहीं, 9 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 3 और कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे चैप्टर 6, जो 6, 3, 9 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कराए हैं। और मैथ की तो मैंने पूरी PYQ की प्लेलिस्ट बना दी। तो तुम मैथ में भी जाके देखो मैथ कितनी आसान आती है। तो सबका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, मैथ वाले का लिंक आई बटन पे दे दिया। तो मैथ में आप मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, ये सब सिर्फ मैंने छोड़ा है PNC, प्रोबेबिलिटी, एरिया। और आपकी इतनी डिमांड है तो फिर मैं देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी करा ही दूंगा, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में एडुनिटी चैनल, यू कैन फॉलो एडुनिटी चैनल, यू कैन रिवाइज फार्मूला फ्रॉम देयर एंड यू कैन कम हेयर टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अगर आपकी डिमांड हुई कि भैया रे ऑप्टिक्स भी करा दो, भैया मैकेनिक्स भी करा दो, देखो इंसान हूँ, मैंने इस सेमेस्टर बहुत मेहनत की, आपके लिए बहुत मेहनत की। और दोस्तों, आपके इस सपोर्ट से एक खुशखबरी ये है कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो अब देखिए, पैसा तो बहुत कम बन रहा है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ तो देखो $1 लिखा हुआ है, लेकिन वो $1 की भी कीमत होती है। अगर आप एक भिखारी को 2 रुपया भी दे दो तो वो आपको दुआ दे के जाता है, और आपको तो भगवान ने $1 दे दिया आपकी मेहनत पे, तो आपको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी जज्बे के साथ मैं भगवान का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपके इस समर्थन को सैल्यूट और सलाम पेश करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा तो काम हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं चाहता हूँ कि आपका काम भी कुछ निकले। तो आप फिजिक्स के लिए फॉर्मूला रिवाइज करके आओ। सबसे पहले आप फिजिक्स में क्वेश्चन छाटा मत करो, डायरेक्ट देख के समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन फार्मूला पे बेस्ड है। तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूला। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी दिखे, तुम्हें प्रोसीजर पता है, तो उस क्वेश्चन पे बाद में आओ। सबसे पहले यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फार्मूला। क्योंकि अगर तुमने उसे छोड़ दिया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ दिया, आसान क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो वहीं तुम पीछे हो जाते। देखिए, अगर आपने आसान क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सब ने सॉल्व किया, ठीक, तो अभी आप सबके बराबर पे खड़े हो। लेकिन जब आपने आसान को ही छोड़ दिया तो अब आप यहाँ से नीचे खड़े हो, तो यहाँ आने के लिए हार्ड सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी तो आप यहाँ खड़े हो, और एक भी अगर आपने हार्ड सॉल्व कर दिया तो आप यहाँ हो जाओगे। लेकिन जब आपने आसानी छोड़ दिया तो आप तो पहले से यहाँ हो, तो हार्ड करके भी यहीं रहोगे।
जो कि वो आसान वाला करके अपना टाइम बचा के पहले ही वहाँ खड़ा था। अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो समझ के पाए। तो मैंने देखा है कि फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं, 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली बेस्ड होंगे फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले उनको टैकल करो, उसके बाद तुम्हें बाकी क्वेश्चन पे आना है। तो मैथ की PYQ की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। मैं लास्ट में यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं पता तुम्हें कितना, तुम यार नेटफ्लिक्स का वीडियो देख लेते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख लिया 2 दिन में देखते हो तुम 20-20 40-40 घंटा। तो ये मैथ की प्लेलिस्ट तो मात्र 8-9 घंटे की है, तुम एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। और मैं क्या बताऊँ, तुमने अगर कर लिया और फिर लास्ट में मैं ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे 1-1.5 घंटे की मैथ की वीडियो ले आऊँगा। अगर वो चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताना। और ये दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कितना पसीना बह रहा है। मेरे इस बातों को अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।